नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक दूरबा। आज हम दूरबा के षोडश पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। बच्चों, इससे पहले हम इसके 15 पाठ पढ़ चुके हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आपके हाल ही में आपके हाफ ईयरली परीक्षा जो है वो संपन्न हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नए पैटर्न में थोड़ी कठिनाई जरूर हुई होगी। इसी कठिनाई को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको पुनः जो प्राचीन वर्ष का पाठ्यक्रम था और ब्लूप्रिंट था, उसी आधार पर आपकी परीक्षाएं होनी है। इसलिए ये बड़ी आपके साथ में खुशखबरी की बात है। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करिए और संस्कृत जैसे विषय में, संस्कृत जो है एक भाषा है, उस भाषा में आपको 90 से 95 नंबर आपके लक्ष्य होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को। तो बच्चों, पहला षोडश पाठ है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। ये एक वैदिक काल की शिक्षित महिला थी। उनकी इस कहानी के विषय में यहाँ बतलाया गया है कि प्राचीन कालाद एव स्त्री नाम आदरः लोके विद्यते, कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों के प्रति आदर लोक में अर्थात संसार में हमें दिखाई देता था। लोग कहते थे कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो वो लोग बिल्कुल गलत थे। उनका कहना बिल्कुल उचित नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार थी। वह यह पाठ आपको सूचित करता है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत्, कि वैदिक काल में और उपनिषद काल में तासाम उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। किनके? महिलाओं के। उपनिषद कालम स्त्री शिक्षायाः महत्वम अधिकम आसीत्, कि उपनिषद के समय में, उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा पर बहुत महत्व दिया जाता था। ताह वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म, वो वेदों का अध्ययन भी करती थी। तासाम उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म, और महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। मध्य युगे, फिर जब समय आया वैदिक काल के बाद में मध्य युग आया, तब क्या हुआ कि परकीयाक्रमणैः तासाम स्थिति शोचनीयताम गता, कि जब विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, तब उन आक्रमणों के कारण स्त्रियों की जो स्थिति थी वह शोचनीय हो गई थी, चिंतनीय हो चुकी थी। स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्, स्त्री शिक्षा का जो मार्ग था वह अवरुद्ध हो गया था, रुक चुका था। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तम आसीत्, किंतु प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उत्तम मानी जाती थी। नार्यः न केवलं पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म, नारियां केवल पढ़ती ही नहीं थी अपितु पढ़ाने का कार्य भी करती थी। मैत्रेयी न केवलं शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्। मैत्रेयी जो थी वह केवल शिक्षित स्त्री ही नहीं थी, तपस्वी स्त्री ही नहीं थी, अपितु एक प्रसिद्ध अध्यापिका भी थी। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्, और उपनिषद काल में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी, बहुत जानी मानी वो स्त्री थी। बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेयाः विद्वत्तायाः विस्तरेण च सूच्यते, वर्णनम अत्र अस्ति। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की शिक्षा का बहुत ही महत्व बतलाया गया है, बहुत ही विद्वत्ता के साथ उसका वर्णन किया है। तामेव संक्षेपेण अत्र प्रस्तौति पाठोयम, और पाठ में आपको यही संक्षेप में बतलाया गया है। तो शुरू होता है पाठ की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति, अतएव उक्तम, कि भारतीय समाज में नारियां हमेशा ही सम्मान की पात्र रही है, पूज्य रही है। अतएव उक्तम, इसीलिए श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ समस्त देवता आकर वास करते हैं, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, नारी का सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तत्राफला क्रिया, वहाँ सब काम विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। यही श्लोक के माध्यम से अर्थ का बताया गया है। यही अर्थ जो हमने आपको बताया कि यत्र नारीणाम आदरः भवति तत्र देवताः स्वयं निवसन्ति, जहाँ नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति, जहाँ उनका अपमान होता है,
तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, वहाँ समस्त कार्य विफल हो जाते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल और उपनिषद काल में नारी को शिक्षित होती थी। नारियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था और उनका सम्मान के साथ वह पालन भी करती थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म। वो केवल अध्ययन नहीं करती थी बल्कि सूक्त रचना अर्थात सूक्तियों की रचना भी वो करती थी। वैदिक काले अपाला, घोषाः, विश्ववाराः, मैत्रेयी एतादृश्याः विश्व ब्रह्मवादिन्यः आसन्। कि वैदिक काल में बहुत विद्वान नारियां भी रही थी, जिनमें से कुछ है जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी एतादृशी, इनके जैसे ब्रह्मवादिनी नारियों ने जन्म लिया था, शिक्षा प्राप्त की थी। उपनिषद काले ताः जीवनम विषयकम जगत विषयकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। और उपनिषद के समय में, उपनिषद काल में वो जीवन के विषय में और जगत के विषय में ज्ञान अर्जित करने की इच्छाएं रखती थी। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। और वैदिक काल में क्योंकि स्त्रियां वैदिक काल में जब वह वेदों का अध्ययन करना की इच्छुक होती थी तो उनका उपनयन संस्कार अधिक होता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के बिना वेद का अध्ययन करना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए वेदोऽध्ययनात् पूर्वम उपनयन संस्कारः भवेत् इति नियमः। पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जीवन्दनमिष्यते इति इत्यनेन स्मृति वचनेन तज्ञायते। और ये बात हमें किससे पता चलती है? स्मृति वचन से हमें अब पता यहाँ चलती है कि पुरा कल्पे तु नारीणाम, पहले के समय में नारियों का मौञ्जीवन्दनमिष्यते। मौञ्जीवन्दन मतलब उपनयन संस्कार उनका होना आवश्यक होता था। अब आते हैं पाठ के शीर्षक पर। याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे और उनकी भार्या दो थी, उनकी दो पत्नियां थीं। एक थी कात्यायनी, दूसरी थी मैत्रेयी। एक कात्यायनी, दूसरी मैत्रेयी। कात्यायनी गृहकर्म कुशला आश्रम व्यवस्थां पश्यति स्म। कात्यायनी जो उनकी पहली पत्नी थी वह गृहकर्म में कुशल थी, घर कार्य में बहुत ही कुशल थी और आश्रम व्यवस्था को भली भांति अच्छे तरीके से वह संभाल लेती थी। इसके साथ दूसरी जो स्त्री थी उनकी, जिनका नाम था मैत्रेयी, तो मैत्रेयी जो थी वह आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययन शास्त्र चर्चाम च कुर्वती आसीत्। मैत्रेयी जो थी वह आध्यात्मिक रूप से संपन्न थी, अर्थात उसको बहुत ज्ञान था, वेदों का अध्ययन उन्होंने किया हुआ था, शास्त्र चर्चा में वो परिपूर्ण थी, पारंगत थी। इस कारण से वह आश्रम में बच्चों को वेदों का अध्ययन भी कराती थी। महाराजा जनकः तस्याः पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान्। और महाराजा जनक ने, जब हम रामायण की बात यहाँ पर करते हैं तो महाराजा जनक ने ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के अध्यापन कौशल के विषय में सुन करके अपनी पुत्री सीता को लिए उन्हें शिक्षिका नियोजित किया था। अर्थात सीता जी को यदि किसी ने पढ़ाया था तो वह थी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदों का अध्ययन कराया, संस्कारों का ज्ञान दिया और अपने इंद्रियों पर, मन पर किस प्रकार से अंकुश रखा जा सके, संयम रखा जा सके, इसके विषय में उनको ज्ञान दिया। और सीता जी भी एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारैः सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत्। और इसी कारण से, इसी दृढ़ संकल्प और अध्यापन के कारण सीता अपने जीवन में इतने बुरे समय के बाद भी वह विचलित नहीं हुई। यही था मैत्रेयी के ज्ञान का कारण। अब कहानी आती है कि एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान् तथा उक्तवान्। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों को ही एक प्रश्न पूछा कि अद्य अहम गृह व्यवस्थां त्यक्त्वा संन्यास आश्रम स्वीकरोमि, कि आज से मैं घर के इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास के लिए जाना चाहता हूँ। मम गमनादनंतरम युवयोर्मध्ये कलहः मा भवतु, कि मेरे जाने के बाद आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कलह ना हो, लड़ाई ना हो, संपत्ति को लेकर के लड़ाई ना हो।
अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि, इसलिए मैं संपत्ति का विभाजन करके ही आप लोगों के मध्य से यहाँ से जाऊँगा। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। पति का निर्णय सुन करके मैत्रेयी जो थी वो चिंतामग्न हो गई। वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी? यदि मम सर्वाधारः पतिः संन्यासं स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम्। यदि मेरे पति ही हम सबको छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने चले जाएंगे तो मैं इस नश्वर धन का क्या करूंगी? धन जो कि नश्वर होता है, नष्ट होने वाला होता है, एक न एक दिन वह नष्ट हो ही जाता है। तो इस नश्वर धन का मैं क्या करूंगी यदि मेरे सर्वाधार पति ही मेरे से दूर चले जाएंगे। इति विचिन्त्य सा उक्तवती, ऐसा सोच करके उसने कहा, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा? नहीं, कि मैं स्वामी, मैं इस नश्वर धन को प्राप्त करके, इस ऐश्वर्य रूपी जीवन को भोग करके क्या मैं अमर हो सकती हूं या नहीं? स्वामी ने उत्तर दिया, धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनं सुखे नैव यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। धनेन धनिकः मनुष्य, अर्थात धन से जो धनिक मनुष्य होता है, जिस प्रकार से वह सुख से जीवन व्याप्त कर सकता है। अमृत की बात नहीं है कि धन से जो धनवान व्यक्ति होता है वह सुखी जीवन व्याप्त कर सकता है, व्यतीत कर सकता है, वैसे ही तुम भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हो। परम एतेन अमृतत्वं न प्राप्यते याज्ञवल्क्यः उक्तवान। परम, लेकिन इससे आपको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कह करके संबोधित उनको किया। अब तत्श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, यह सुनकर के मैत्रेयी ने कहा, यदि वित्तेन न अहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करूं। जब मैं धन से अमर नहीं हो सकती तो धन स्वीकार करके मैं क्या करूंगी? यत् अमृतत्वस्य साधनम अस्ति तद वदतु भवान। जो अमरता को प्राप्त करने का साधन है वह आप मुझे कहिए, मैं तो अमर होना चाहती हूं। फिर उन्होंने कहा, स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासां ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यः आत्मतत्त्वं निरूपितम्, कि अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को देख करके याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण करना शुरू कर दिया। मैत्रेयी पत्न्याः कृते पति प्रियः भवति, कि पत्नी के लिए जो पति होता है वह प्रिय होता है। पुत्रः प्रियः भवति, पुत्र जो होता है वह भी प्रिय होता है। फिर परम पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, कि पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र भी प्रिय होता है। परम पुत्रस्य कृते पत्युर कृते वा प्रिया न भवति, किंतु पुत्र और पति के लिए वह प्रिया नहीं होती। अभी तो आत्मनः कृते प्रिया भवति, किंतु वह स्वयं के लिए प्रिय होती है। तथैव धनम प्रियम भवति, वैसे ही धन भी प्रिय होते हैं। देवाः प्रियाः भवन्ति, देवता भी प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मनः कृते एव, लेकिन किंतु सब सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए ही उसको प्रिय होते हैं, अन्य के लिए प्रिय नहीं होते। यस्मिन् आत्मनि वयम स्नेहयामः स एकः एव, और जिस आत्मा को हम प्रेम करते हैं वह सिर्फ एक ही होती है। अयम ब्राह्मणः अयम क्षत्रियः इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि, परम तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एकः एव। यह जो लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है, यह शरीर से भिन्न है सभी लोग, किंतु इन सभी की आत्मा जो है वह एक ही होती है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। जो हर एक में एक ही आत्मा समझे, ब्रह्म ज्ञान यही है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आत्मा के रूप में समझे, उसको पृथक पृथक या भिन्न भिन्न ना समझे, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सर्वेषु शरीरेषु एकः आत्मा इति यह जानाति स मुक्तिं प्राप्नोति,
कि सभी शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आत्मा होती है, मात्र एक ही आत्मा होती है। जो व्यक्ति इसको जान लेता है वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारः इति कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत्, कि यह समस्त विश्व का आधार सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा होती है, यह कैसे संभव है। तब याज्ञवल्क्य जी ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया और कहा, याज्ञवल्क्यः उदाहरणेन स्पष्टम कृतवान। याज्ञवल्क्य जी ने उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहा, यथा सर्वस्य जलस्य समुद्रः एव आधारः, जिस प्रकार से समस्त जल का आधार सिर्फ और सिर्फ समुद्र है। समुद्रात् निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीनम भवति, समुद्र से निकला हुआ जल पुनः आकर के समुद्र में ही बारिश के द्वारा विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्वम तत्रैव विलीनम भवति, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व से निकला हुआ जो व्यक्ति होता है वह पुनः ब्रह्म तत्व में ही आकर के विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, और यही ब्रह्म तत्व जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त होता है। यथा शर्करा जलस्य सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मा अपि अंतर्बाह्य व्याप्ता, जिस प्रकार से पानी के जल में शक्कर समस्त भाग में बराबर करके विलीन होती है, घुल जाती है, उसी प्रकार से यह आत्मा अंतर और बाह्य दोनों ही तरफ व्याप्त होती है। अयम आत्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति, यह आत्मा जो है वो सभी के देह में समान रूप से बैठ जाती है। देहः नश्वरः, देह नष्ट हो जाता है। यदा स देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, जब यह देह में जाकर के बैठ जाती है वह भिन्न नाम से पुकारी जाती है। जैसे किसी का नाम रमेश है, सुरेश है, गणेश है, नाम अलग अलग है, किंतु उनके अंदर जो आत्मा व्याप्त है वह आत्मा एक ही है। देह नाशादनंतरम आत्मा देहात् बहिर्निर्गच्छति, और जब उनकी देह का नाश हो जाता है तब वह देहात् बहिर्निर्गच्छति तदा तस्य कापि संज्ञा न भवति, जब वह मर जाती है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा अमर है, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वो उसकी कोई संज्ञा नहीं होती, उसका कोई नाम नहीं होता। सा न नश्यति, आत्मा नष्ट नहीं होती। तत्र विकारा अपि न भवति, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। एकम एव अद्वितीयः परब्रह्म, ब्रह्म सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, परम ब्रह्म जो अद्वितीय होता है। यदा तस्य ज्ञानम भवति तदा सर्वम विदितम भवति, जब उसका ज्ञान हो जाता है तब सब कुछ अपने आप सिद्ध होने लगता है। अमृतत्वम च प्राप्यते, और अमरता भी प्राप्त हो जाती है। अस्य अमृतत्वस्य साधनम किम इति मैत्रेयी अपृच्छत्, अमरता का साधन क्या है यह मुझे बतलाई। तदा याज्ञवल्क्यः उक्तवान, याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्म साक्षात्कारः एव अमृतत्वस्य साधनम, अपने आप को पहचानना ही अमरता का मार्ग होता है। आत्म साक्षात्कार, अपने आप को पहचान लेना ही आत्मा का अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग होता है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा संन्यासम स्वीकृतवान, इस प्रकार से ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास को स्वीकार कर लिया। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, इस प्रकार से ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, जिसने धन के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसी स्त्री इस जगत में दूसरी कोई नहीं है। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतौ आधारभूता वर्तते, इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को भारतीय संस्कृति का आधारभूत माना जाता है। तो बच्चों, ये पाठ था ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको पूरा पढ़ा होगा, पूरा सुना होगा। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको इसमें आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।